आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से ये 1983 परिवारों के साथ ज्यादती हुई है? चैनल पर सबके सामने बात कर रहे हो, पर ये वीडियो आज पब्लिश होगी, हाँ। पब्लिक देखेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं 1983 पीटीआई मामले के रिस्पोंडेंट मिस्टर जितेंद्र रेड्डी। आइए उनसे जानते हैं कि ये मामला पूरा क्या था और अब जबकि टेस्ट दोबारा हो चुका है तो उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दोस्तों, ये मामला इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं था जितना ये बाद में बन गया। अब क्यों बन गया? क्योंकि कुछ साथियों की करीबन 1971 साथियों की नौकरी हट गई है। हमारा मकसद ये नहीं था। 10 साल पहले जब हमने केस किया तो हमारा मकसद अपने हक को पाना था। हमारा मकसद किसी के पेट पे लात मारना नहीं था। 10 साल पहले जब हमने केस किया तो हमने अपने लिए लड़ाई लड़ी थी। हमने वो लड़ाई लड़ी थी कि इनमें 1983 की लिस्ट में जो कैंडिडेट गलत तरीके से भर्ती हुए हैं वो निकाले जाएं। हमने सभी निकालने के लिए कभी नहीं कहा कोर्ट में। आप तीनों फैसले पढ़ लीजिए, याचिकाएं पढ़ लीजिए। हमने उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जिनके 25 में से 27 नंबर थे, या जो सीपीएड के इक्विवेलेंट नहीं थे, पीटीआई का जो फार्म ही नहीं भर सकते थे, या जिनके डॉक्यूमेंट ही गलत थे, जो 1 या 2 विषय में फैल थे। हमारी लड़ाई सिर्फ अयोग्य, उनको हम अयोग्य बोल सकते हैं, जो किसी भी तरीके से या तो फार्म नहीं भर सकते थे या गलत तरीके से लगे थे। हम उनके खिलाफ रहे हैं हमेशा। हम ये जो सही कैंडिडेट निकाले गए हैं इनके निकालने के पक्ष में हम कभी नहीं रहे। और जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पे दिया है। इसमें कमी रही तो वो इनकी यूनियन की तरफ से रही है, क्योंकि वहाँ उन्होंने सही तथ्यों को पेश नहीं किया। चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय हो, या माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच हो, या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय हो, वहाँ पर इनकी तरफ से जो केस लड़ रही थी कमेटी, उसके द्वारा कोई भी तथ्य सही तरीके से पेश नहीं किया गया। इसलिए एक तरफा सुनवाई आप मान सकते हो इसको, क्योंकि हमने पूरे तथ्य पेश किए, क्योंकि हम बेरोजगार थे और हमारे पास संसाधनों की भी कमी थी। फिर भी हमने इसको पूरे तरीके से और शिद्दत के साथ इस केस को लड़ा। कारण क्या रहा कि जब हम उच्च न्यायालय में हमने केस किया और हम जीत गए। हम केवल 9 महीने में पहली बैच में उच्च न्यायालय में जीत गए थे। एजे मसीह जी ने हमारे को एक बहुत ऐतिहासिक फैसला उस टाइम दिया था कि 5 महीने के अंदर भर्ती दोबारा हो और टेस्ट दोबारा लिया जाए। ये फैसला 2011 में आ चुका था। लेकिन ये जब डबल बैच में गए तो इन्होंने हमारे को रिस्पोंडेंट बनाया, जो कि ज़रूरी था। 331 वहाँ पे रिस्पोंडेंट थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक केस और हमारे ऊपर लगा दिया कि यदि हम हार जाते तो इस केस की पूरी कोस्टिंग हमारे ऊपर पड़ती। यानी कि इन्होंने हमारे को लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, हमारे को तथ्य और भी तथ्य पेश करने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं तो भाई साहब, हिंदी हरियाणवी में जो कहते हैं ना, हमारे गुदड़े भी बिक जाने थे यदि हम हार जाते तो इन्होंने केस कोस्टिंग का जो केस किया था उसके दौरान यदि हम हार जाते तो हमारे गुदड़े तक बिक जाने थे। ऐसा केस इन्होंने लगा दिया। इनकी यूनियन ने, जहां इनको भाईचारे की बात करनी चाहिए थी, इन्होंने हमारे से विरोध बरतना शुरू कर दिया। और उस दौरान क्या हुआ, हम सारे साथी इकट्ठे हुए। हम सारे साथियों ने अपने अपने सोर्स से जो भी हम सबूत लेकर के आ सकते थे वो हम लेकर के आए। और इसलिए वहाँ भी हम डबल बैच में भी हम जीते और डबल बैच ने इनको जुर्माना लगाया, सभी को 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना। और जिसने हमारे को केस कोस्टिंग की बात करी थी, सरकार को भी जुर्माना और उस टाइम के एसएस बोर्ड को भी जुर्माना लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली आप नहीं करना चाहते थे ये जो हो गया। जी 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 जी, बिल्कुल। तो अभी वैसे आपको क्या लगता है कि अभी कुछ इनके पास बचने के तरीके आज की डेट में? आज की डेट की बात करूं तो देखिए, इनके पास बचने का भी पहले एक तरीका था। जो इनकी पुरानी कमेटी थी वो भी कभी रिस्पोंडेंट के पास नहीं आई। मैं हरियाणा का रिस्पोंडेंट का प्रधान हूं, 331 का। हमारी मीटिंग भी हो चुकी है और हम सारे साथी 331 में से कोई भी साथी ये नहीं चाहता जिसने केस लड़ा 10 साल कि इनकी नौकरी हटे।
आज भी हम एक मानवता के हिसाब से हम देखें, जो योग्य कैंडिडेट हैं आज भी हम उनके साथ में हैं। यदि हम उनसे बात करें, 331 के 31 कैंडिडेट उनके साथ में हैं, उनके फेवर में हैं। और आज भी इनकी कमेटी एक गलती कर रही है। पहली कमेटी ने गलती ये करी कि वो कभी हमारे से मिले नहीं, उन्होंने कभी भाईचारे की बात नहीं करी, उन्होंने कभी भी मानवता की भी बात नहीं करी। भाई कोई बात नहीं, हम लग गए, आप रह गए, कोई बात नहीं। तो हम हो सकता है हम उसको सरेंडर कर देते, उस टाइम छोड़ देते। लेकिन आज भी इनकी कमेटी गलतियां कर रही है और उसके बाद वो भी नहीं मिल रही किसी से, जबकि हमारी भावना हो चुकी है 331 की। और एक बात और मैं बताऊं, देखो मैं वकील नहीं हूं, लेकिन मेरे को तजुर्बा है, 10-12 साल केस लड़ा है। तो एक बात मैं कहूँगा, यदि हम 331 रिस्पोंडेंट और 1900 जो ये 83 में से बचे हुए जो भी पटिशनर हैं, रिस्पोंडेंट और पटिशनर दो चीज़ें होती हैं जी केस में, चाहे वो छोटी कोर्ट में हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में हो, माननीय उच्चतम न्यायालय में हो। यदि दोनों पक्ष वहाँ पे जाते हैं तो उस केस की रीओपन होने की 100% संभावना हो जाती है। इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैंने बता दिया बत्रा जी, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि किसी की नौकरी जाए और हम भी नहीं चाहते, हम शुरू से भी नहीं चाहते भाई। कोई चाहे कुछ भी कहता रहे हमारे बारे में, हम किसी योग्य साथी की नौकरी जाने के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये मजबूरन केस लड़ना ही पड़ा जब सेकंड बेंच में आपको रिस्पोंडेंट बना दिया गया। जी 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 जी, तो मजबूरन लड़ना। हाँ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से ये 1983 परिवारों के साथ ज्यादती हुई है? देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। हमारा कसूर जो है 10% है, तो 90% इनकी कमेटी का कसूर है, जिन्होंने हमारे ऊपर केस कोस्टिंग का केस लगाया था जी। भाई आप एक तो आप किसी के खिलाफ केस लड़ रहे हो और आप उससे भाईचारे की बात करने की बजाय आप उसको और टाइट कर रहे हो, ठीक। तो भाई हारने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। आपका कहने का मतलब ये है कि आपसे पंचायती तौर पे अगर एक बार भी बात की जाती, हाँ, तो आप रेडी थे Yes. केस विड्रॉ करने के लिए? हाँ, हम कुछ उनको रास्ता दिखाते जिससे हम भी फंसते नहीं, वो भी बच जाते, हम भी बच जाते जी। तो चलो, अब जैसे बात हो गई, सब खत्म हो गया। हाँ, अगर आज वो आपके पास आते हैं तो आज आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? भाई हम भाइयों के साथ में हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो बच्चे सबके बराबर होते हैं। हमने तो 10 साल उन्होंने तो नौकरी कर करके अपना काम चलाया है, वो दूसरा काम नहीं कर सकते आज। लेकिन हमने तो बेरोजगारी में और कहीं कहीं धक्के खा करके 2-3 साल में हम सेट हो गए तकरीबन सारे। अभी जो भी साथी हैं वो 7-8 साल से अपना पुराना कोई काम कर रहे हैं। और जब ये फैसला आया उससे पहले भी मेरी इनके साथियों से बात हो रही थी और मैंने उसको ये कहा था कि अब फैसला तुम्हारे ही हक में आ जाए तो बढ़िया है। ये मेरी आत्मा की बात मैं बताऊँ। नहीं, वो ठीक है, वो तो कोर्ट का फैसला था। आप हम उसमें ना सोच सकते ना कुछ कर सकते, उसके अंदर नहीं है। बट अब क्या चांसेस हैं? अब कैसे प्रोसीड कर सकते हैं हम इस चीज को? अब जी देखो, मैंने वकीलों से भी बात करी है जी कि 2 ही पार्टियां हैं, एक तो रिस्पोंडेंट और एक पटिशनर जी। 331 और 1983 यदि कोर्ट में दोबारा जाते हैं जी। 1983 जाएंगे तो अकेले वो फेल हो जाएंगे, पहले जाकर के वो फेल हो गए हैं। लेकिन यदि वो रिस्पोंडेंट को साथ में लेकर के चलेंगे तो 100% ये याचिका, दया याचिका जो है, उसमें 2-4 पॉइंट और मैं डलवा दूंगा जो मेरे पास हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा वकील हूँ या मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन जितना भी टूटा फूटा हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। सही गाइड। वो 2-3 पॉइंट और हैं जो उसमें डल करके वो याचिका की सुनवाई हो सकती है। और एक बार रिव्यू में चला जाता है केस, तो फिर सारा जो मामला यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हमने सटे तकरीबन ले लिया, आप समझो नोटिस हो गया है, अगली तारीख पे सटे भी होगा, जब तक यहाँ मामला रुका हुआ है। इसलिए ये 1983 ये ना सोचें, कल को ये ना सोचें भाई रेड डोर ने 331 लोगों ने केस कर दिया और हमारे को हटवा दिया। बस हम ये आप ये समझिए, कई बार होता है ना कि किसी का बद्दुआ नहीं लेना चाहते, इस वो ठीक है, आपकी बात बहुत सही है। बट अब कोर्ट का क्या फैसला रहेगा? कोर्ट में आप दोनों चले गए, दोनों पार्टी चले गए, रिव्यू पिटीशन डल गई और आपने काम शुरू कर दिया उस पर। सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या सरकार फैसला वापस ले लेगी? देखिए, सरकार का फैसला उस समय भी नहीं था ना आज फैसला है, फैसला उस समय भी कोर्ट का ही था। नहीं, कोर्ट के फैसले के ऊपर सरकार ने जो एक्शन किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या है, उसमें यदि कोर्ट ये रिव्यू कर देगा ना, इस केस को रीओपन कर देगा,
तो जो फैसला आएगा उस रिव्यू होने के बाद जी। जो तथ्य सुने जाएंगे वो मान्य होगा। बिल्कुल यस बिल्कुल, यस ये तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हाँ। भी कोर्ट का फैसला, लास्ट फैसला हुआ ये हो Yes, गया। हाँ। ओके, बट अभी उस टाइम पीरियड के लिए हाँ इनके साथ तब भी ज्यादती ही है, हाँ। तो इस बारे में आपका क्या ऑप्शंस हैं, क्या विचार हैं, क्या हो सकता है अभी भी? देखो इनको एक मौका दिया था माननीय मुख्यमंत्री साहब ने। इस बारे में मैं उनकी तारीफ करूंगा कि इनको ये बोला था कि आप सारे टेस्ट दे दो जी, जितने भी टेस्ट दे दोगे, टेस्ट से जो पास हो जाओगे वो आपको, वो तो लग ही गए, वो लगी गई। हाँ मान लो 500 लग गए, 1100 बच गए, 1200 बच गए, जी, जी, तो 1200 को माननीय मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कि मैं 58 साल तक गारंटी दे दूंगा विधानसभा में, जैसे गेस्ट टीचरों को दी हुई है। जी, आपको कोई हटाएगा नहीं। अच्छा, हाँ इतना इस तरह अच्छा, यस इतना अच्छा ऑफर इनका आने के बाद भी इन्होंने टेस्ट नहीं दिया, ये किसी के बहकावे में थे। अभी जैसे कि वो टेस्ट तो मेरे हिसाब से आपने कोर्ट में पिटीशन हाँ। फाइल की ही हुई जी। है, उसका जैसा फैसला आएगा वो हाँ। आ ही जाएगा, हाँ। कुछ दिनों में सबके सामने ही आ जाना है जी। तो अभी के लिए आप साथ साथ ये याचिका दोबारा भी डलवाने के लिए उनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने को तैयार हैं? यस यस सर, आप चैनल पर सबके सामने बात कर रहे हो। हाँ तो मैंने मेरे 331 साथियों से भी बात कर ली है। हाँ, 331 साथियों, वो सारे साथी तैयार हैं। प्रधान हैं, हाँ। बट उनसे बात हुई है आपकी? हाँ मेरी बात हो गई है और वो सारे के सारे साथी भी तैयार हैं। सर, ये वीडियो आज पब्लिश होगी, हाँ। पब्लिक देखेगी। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि 331 से मेरी बात हो गई है जी वो उनमें से कुछ साथियों ने 331 में से भी पेपर नहीं दिया। जी जी जी, आप ये समझिए, ये छोटी बात नहीं है। नहीं छोटी बात नहीं है। हाँ। पेपर नहीं दिया, बट आप आज उनके साथ खड़े हो। यस, यदि वो हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है तो हम उनके साथ खड़े हैं। वो देखो, वो उनकी इच्छा है। हाँ हाँ हम अपनी आप तरफ से उनके साथ खड़े हो। हाँ। आप पिटीशन दोबारा डलवाओगे और हाँ। उनके साथ दोगे। जी, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ी मानवता की बात कही जी। मैंने 2 बार इसलिए कंफर्म किया हाँ। कि आप अपने शब्दों को एक बार फिर से तोल मोल लें। हाँ हाँ बिल्कुल जी, हम तैयार हैं। और हमने ये देखा है कि हम तो प्राइवेट काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे को आदत है, जी, वो नहीं कर सकते बेचारे। बहुत अच्छा फैसला है ये आपका। पिछले 1-2 महीने में मैंने देखा है कि वो काफ़ी मानसिक परेशान है साथी। कोई बात नहीं भाई, ये जो होना था इतना खो गया। आप अभी भी आप समझ जाओ तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं साथियों। 1983 के 83 साथियों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ।